सो हेलो एवरीवन, आज एक नया लेक्चर नंबर 3। ठीक, लेक्चर नंबर 3 में हम क्या देखेंगे? एक तो हम देखेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और दूसरा हम देखेंगे सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम बहुत आसान होते हैं, बस एक बार समझना होता है इसमें। अब देखिए, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर आप देखो तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही यूज़ होते हैं पावर कैरी करने के लिए, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। जो ट्रांसमिशन लाइन है ये आपकी सीधे पावर उठाती है जनरेशन से, ठीक, और ये बहुत ही लार्ज मतलब बल्क पावर होती है। और जो कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है ये बहुत ही चंक मतलब स्मॉल पावर होती है, या फिर आप बोल सकते हो एक चंक ऑफ ट्रांसमिशन पावर है, जिसको ये हमें सप्लाई करती है, यानी डिफरेंट लोड्स को सप्लाई करती है। तो ट्रांसमिशन का काम क्या होता है? ट्रांसमिशन का काम होता है कि जहाँ से जनरेशन हो रहा है वहाँ से पावर उठा के लाना, और डिस्ट्रीब्यूशन का काम क्या होता है कि जब भी जितना भी ट्रांसमिशन लाइन वो पावर लेके आई है उतनी पावर दूसरे लोड्स को ले जा करके दे देना, ठीक। इसीलिए इसका नाम पड़ा है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप डिफरेंस देखना चाहो तो डिफरेंस भी देख सकते हो इनमें। अब आपको दिख रहा होगा कि ट्रांसमिशन लाइन हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर प्लांट टू द स्टेशन। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो वोल्टेज। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल दिखाया हुआ है ये कितना है? 11,000 वोल्ट्स, यानी कि 11 kV, और ये इससे भी ज़्यादा हो सकता है। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन का मोस्टली 220 या फिर 400 तक ही होता है, ठीक। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चला। उसके बाद एक थिकनेस देख सकते हो, मतलब अगर आपके सामने एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन रख दी जाए और एक ट्रांसमिशन लाइन रख दी जाए तो आपसे पूछा जाए कि आप इन दोनों को देख के बताओ कि कौन सी ट्रांसमिशन है और कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप सीधे उनकी थिकनेस देखोगे। थिकनेस कैसे? अगर वो ट्रांसमिशन है तो मतलब बहुत ज़्यादा पावर उसे कैरी करनी है तो वो थिक होगी। थिक क्यों होगी? क्योंकि उसको अपना रेजिस्टेंस लो रखना है, बहुत ज़्यादा करंट को कैरी करना है, ठीक। उसी तरीके से अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन का देखोगे तो वो लाइन थिन होगी, क्योंकि उसमें उतनी ज़्यादा पावर नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो यही सब चीज़ें हैं, आप देख लेना। अब अगर फेज़ की बात करो तो फेज़ जो होता है मोस्टली ट्रांसमिशन में 3 फेज़ ही होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन में जो कि आपके घर में सप्लाई आती है वो मोस्टली केसेस में सिंगल फेज़ होती है। अगर इंडस्ट्रियल लोड है तभी वो 3 फेज़ होगी, ठीक। तो ये तो हो गया आपका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर आप वोल्टेज लेवल की बात तो हमने कर ली है। कंडक्शन लेवल, अब इसमें देखिए 69 kV तक वोल्टेज अगर होगा तो उतने ही करंट ये कैरी कर सकता है, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर वोल्टेज लेवल 69 kV से कम है तो वो उससे रिलेटेड उतनी करंट को कैरी करेगा, ठीक। तो ये तो मोस्टली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया ही है कि ट्रांसमिशन लाइन किस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कहाँ से ले आ करके, जनरेशन से, और डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी पावर डिस्ट्रीब्यूट करेगा ट्रांसमिशन लाइन से टू द लोड्स। अब आगे बढ़ते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम को देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो डेफिनेशन, सिंगल लाइन डायग्राम क्या है? सिंगल लाइन डायग्राम एक सिंपल सा 1 लाइन डायग्राम है जो कि रिप्रेजेंट करता है 3 फेज सिस्टम को, ठीक। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जब भी कोई एनालिसिस हमें करनी है तो 3 फेज नेटवर्क बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए आर वाई बी 3 फेज़ हैं, आर फेज़, वाई फेज़ और बी फेज़। ये तीनों ही फेज़ इक्वल होते हैं, बस डिफरेंस कहाँ पे आता है? इनके फेज़ एंगल में। यानी अगर आर फेज़ है तो उसका फेज़ 0 मान लीजिए, वाई फेज़ का -120 और बी फेज़ का प्लस 120, ठीक। तो बस सिर्फ और सिर्फ फेज़ में ही चेंज आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आर, वाई या बी में से कोई भी एक फेज़ ले लेंगे, उसका हम एक डायग्राम बनाएंगे
उस डायग्राम को हम एनालाइज करेंगे, चाहे कोई भी चीज़ करनी हो हमें, फॉल्ट को देखना हो, लोड डिस्ट्रीब्यूशन देखना हो, कुछ भी देखना हो, हम सिंगल लाइन डायग्राम को ही रेफ़र करेंगे। इससे होगा क्या, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी और आपको चीज़ें सॉल्व करने में बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि जो आप एक फेज़ के लिए कर रहे हो सेम एप्लीकेबल होगा अदर फेजेस के लिए भी, सिर्फ और सिर्फ फेज़ में ही चेंज आएगा, यानी +120 -120 का, और तो कोई चेंज आएगा नहीं। तो अब अगर आप सिंगल लाइन डायग्राम देखो, आसान सा है। जनरेटर लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसमिशन लेवल है जो कि आपका 400 kV तक है, ठीक। वेरी लार्ज कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, जो आपकी इंडस्ट्रीज़ है, ठीक। ये 400 kV तक वोल्टेज ले लेते हैं, उसके बाद इसको रिड्यूस कर लेते हैं 11 kV पर, फिर उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका सब ट्रांसमिशन लेवल है। देखिए लार्ज कंज्यूमर कौन से हैं, जो आपकी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं। वेरी लार्ज में आप मान सकते हो कि जैसे रेलवेज़ हो गई या फिर स्टील प्लांट्स हो गए। लार्ज कंज्यूमर में आप मान सकते हो कि जैसे कॉलेज हो गया, स्कूल्स हो गए, ठीक। तो ये लार्ज में आते हैं। और उसके बाद अगर आप देखो तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। स्मॉल कंज्यूमर आप लोग हैं, मतलब हमारे घर के लोड्स हैं, और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियम कंज्यूमर आते हैं, जो कि दुकान हो गई या फिर अदर लोड्स हो गए, वो मीडियम कंज्यूमर है, जो कि 33 या 11 kV तक का वोल्टेज लेते हैं। और जो आप तो जानते ही हो आपके घर को कितनी ज़रूरत है, 230 तक की होती है। तो ये आपका हो गया स्मॉल कंज्यूमर, और ये आपका है सिंगल लाइन डायग्राम। तो आप चाहो तो जब भी आंसर लिखना तो एक एक पार्ट को एक्सप्लेन कर देना, ठीक। मैंने यहाँ पे सब लिख दिया है, आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो, वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हुई हैं। अब क्या है एडवांटेजेस इंटरकनेक्टिंग जनरेटिंग स्टेशंस के, मतलब इंटरकनेक्शन। देखिए कई सारे जनरेटर्स हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक। तो इनका एडवांटेज क्या है, पहली चीज़ तो आप लोड को आसानी से मीट कर पाओगे, क्योंकि आपके पास ज़्यादा जनरेशन है, ठीक। तो वही अलग अलग मैंने बताया कि लेसर स्टैंड बाई जनरेटिंग कैपेसिटी रिक्वायर्ड। मान लीजिए कोई लोड या फिर जनरेटर फेल हो जाता है, ठीक। तो आपको अलग से एक स्टैंड बाई जनरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी जो जनरेटर्स हैं वो उसका लोड ले लेंगे, क्योंकि उनकी कैपेसिटी उतनी होती है, ठीक। और जो भी लोड है वो बहुत दूर दूर होंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको वहीं पे जहाँ ज़्यादा लोड है वहीं पे पावर जनरेटर लगाने पड़े। आप कहीं दूसरी जगह लगा सकते हैं, उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर छोटा जनरेटर भी है तो वो बची हुई पावर दूसरे जनरेटर से ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान रखी जाती हैं इन सब चीज़ों को। अब एक चीज़ और आती है, यहाँ पे छठा पॉइंट आप देख रहे हो। मान लीजिए सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाता है, ठीक। फॉल्ट कहाँ आता है, अभी तो देखिए मैंने एक सिंगल लाइन बनाया हुआ है। मान लीजिए फॉल्ट आता है आपका यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ जैसे ही फॉल्ट आएगा आप क्या करेंगे, इस जनरेटर को हटा देंगे, ठीक। ये जनरेटर आउट हुआ, ये लाइन आपकी स्टेबल हो गई। लेकिन अभी भी आप बाकी लोड्स को पावर दे पाएंगे इस जनरेटर और इस जनरेटर के थ्रू। तो यही इन इंटरकनेक्शन ऑफ जनरेटर्स की खास बात है, और कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं। बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे और चीज़ें। अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये एक छोटा सा ही लेक्चर था। ओके, थैंक यू।